हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। क्या कह रहा है देखो। फ्रॉम अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर दे रखा है एंड हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब देखना क्या कह रहा है ये। फोकस करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक है सिलेंडर जिसका हमारे पास रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर डायमीटर। तो रेडियस कितना हो गया इसका? 5 सेंटीमीटर हो गया। हाइट कितना दे दिया है? 12 सेंटीमीटर दे दिया है। अ कॉनिकल कैविटी, एक कॉनिकल कैविटी है इसके अंदर ऑफ सेम बेस रेडियस, उसका बेस भी सेम है एंड द सेम हाइट ऑफ होलोड आउट। इसके चारों ओर है ये। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है सर, आगे सुनो। इसका भी बेस और रेडियस क्या है? सेम है। तो गिवन कंडीशन क्या हो गई आपके पास? स्टार्टिंग कर रहे हैं। गिवन कंडीशन हो गई है सर हमारे पास रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन सेम है हमारे पास। कितना? डायमीटर 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंडर। अगला है आपके पास हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन कितना हो जाएगा ये? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सुनना। ये बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड होल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का मतलब क्या है? आपसे पूछ रहा है सबसे पहले तो वॉल्यूम। अगर मैं इसके अंदर से एक कोन को उठा के बाहर निकाल दूं, इस शेप के, इस सिलेंडर में से इस कोन को निकाल के बाहर निकाल दूं, तो ये बचा हुआ जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? पहले तो ये बताना है आपको, है ना। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सॉलिड इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सॉरी। एक मिनट, मेरे पास में हाइट है। ओके, हाइट हो गई 12 और रेडियस हो गई 5। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करना है मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है सर, कर दूंगा, बिल्कुल कर देंगे। सुनो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे तो पाई आर स्क्वायर और एच ये तीनों सेम है। भाई इसका रेडियस और इसकी हाइट दोनों सेम ही तो है। तो अंदर क्या बच गया? 1 - 1/3 बच गया। ठीक है सर, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। रेडियस हमें दे रखा है यहाँ पर 12 × 12। एक सेकंड, रेडियस 5 है सॉरी। एक मिनट एक मिनट। हाँ भाई, ओके 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 ओके, ये रेडियस ना, रेडियस 5। 5 × 5 रेडियस हो गई आपके पास। और हाइट कितनी दे रखी है हमें? 12 दे रखी है। 1 में से माइनस करूँ 1/3, तो कितना बचेगा? 2/3 बचेगा। मुझे बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई भी इशू है तो बता दो आप। नहीं, नहीं है सर। 3 × 4 = 12 हो गया ये। 5 रेडियस हो गया, 12 आपका व्हाट इज हाइट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर लेते हैं। पर एक बार यहाँ तक पहुंच कर कॉपी कर लेना सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 314 पॉइंट टूड़ा नीचे 100 इंटू 5 × 5 = 25 इंटू 4 × 2 25 4 × 100 और 4 से 4 चला गया। फाइनली कितना बच गया? 2 4 × 8, 2 1 = 2, 2 3 = 6। समझ में आया कुछ? आंसर आ गया। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हमने क्या फाइंड कर लिया? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। चलो, एक चीज तो अपन ने क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। यहां तक मुझे बताओ कोई भी इशू है तो नहीं है? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, अब हमें होल सरफेस का रिमेनिंग सॉलिड, होल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है सर, अब आप फोकस करो। सिलेंडर में फिर से डायग्राम बना रहा हूं, एक बार देखना। ये है आपके पास, है ना। अब इसने कहा अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो इसने बोला था स्टार्टिंग के अंदर कि कॉनिकल कैविटी का सेम बेस रेडियस एंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सिलेंडर हाइट अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम बेस सेम हाइट इज होलोड आउट। ठीक है, ओके। तो इसने क्या बोला था? इसके अंदर से अगर मैं ये एक पार्ट को बाहर निकाल लेता हूं तो मुझे एक तो टॉप बच जाएगा मेरे पास, एक तो, है ना। एक मिनट, हाँ, मेरे पास एक तो इस कोन का सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो मुझे क्या क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। और मुझे कोन का अगर कर्व्ड सरफेस निकालना है तो पाई आर एल होता है। तो मुझे उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एल निकालना पड़ेगा ना। तो पहले एल निकाल देता हूं। तो देखो,
ये हाइट इसने बोला था कितनी है 12 और रेडियस कितनी बोला था 5 बोला था। फॉर स्लैंट हाइट आपको पता है एल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल कितना आ जाएगा आपके पास एच एच कितनी हाइट यानी 12 का स्क्वायर रेडियस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 एंड वी गॉट 169। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास एल। ठीक है। अब आप कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है मैं एक बार पूरा एक साथ ही लिख देता हूँ। एक मिनट पूरा एक साथ लिख देता हूँ मैं। देखो अपन ने इसके अंदर से इस वाले पार्ट को उठा के अपन बाहर लेके चले गए तो इसका एक शेप बन गया यहाँ पे सिलेंडर के अंदर, इसका एक शेप बन गया सिलेंडर में। तो मुझे क्या निकालना है होल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड है ना। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जो कि क्या होगा एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें मुझे ऐड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसमें मुझे ऐड करना है अपर टॉप ऑफ सिलेंडर कह सकते हो आप इसको, टॉप ऑफ सिलेंडर है ना। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। और टॉप अगर मैं निकालू तो कितना बन जाएगा ये पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। मुझे बताओ ये तीनों चीज समझ में आ गई है। हाँ सर इसमें से पाई कॉमन ले सकते हैं सेपरेटली और फिर तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ 2 पाई आर एच से देखो आप एक बार क्या क्या बचा मेरे पास। अगर मैंने पाई कॉमन निकाल लिया यहां से तो मेरे पास बच गया है 2 आर एच, 2 इंटू रेडियस कितनी है मेरे पास सर रेडियस है 5 मेरे पास और हाइट कितना है मेरे पास 2 पाई आर एच 12 हो गया प्लस पाई आर एल में से पाई चला गया और ये है आर एल। देखो रेडियस कितना है अभी बताया मैंने 5 है और एल हमने अभी भी 13 निकाला है। एल हमने कितना निकाला 13 निकाल लिया है प्लस पाई निकल गया आर स्क्वायर। रेडियस कितना है अभी भी बताया मैंने रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर है। ओके ओके। अब आप वैल्यू रखो इसकी 3.14 है इसकी 12 5 से कितना हो जाएगा 60 और ये 120। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है सर प्लस कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। हाँ सर ये भी समझ में आ गया। आगे देखो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहां तक किसी को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो बता सकता है। ठीक है सर नहीं है। अब इन तीनों को ऐड कर दें। बिल्कुल सर ये कितना हो जाएगा 3.14 इनको ऐड करो ये हो जाएगा 60 70 80 तो 210 हो गया ये। पॉइंट उड़ाया 100 0 2 0 कैंसिल आउट एंड व्हाट वी गेट 314 को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं कितने से 21 से 1413 टू फोर जा 8 टू वन जा 2 3 जा 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 3 जा 6 होगा यहाँ पे ना 4 4 6 ये हो गया हमारे पास 6494। ठीक है डिवाइड किससे करना है हमें इसको 10 से डिवाइड कर देंगे 10 हटाऊंगा ये पॉइंट लग जाएगा 649.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिमेनिंग सरफेस सरफेस सॉलिड। बताओ समझ में आया क्या। ये हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। बताओ समझ में आया क्लियर है यहाँ तक। कैश एग्जाम्पल नंबर 13 में कोई भी डाउट है कमेंट्स में बताइए नहीं है तो फिर आगे बढ़िए।